किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, गर्मी का मौसम आने वाला है और गेहूं की कटाई के बाद हमारे अधिकतर किसान भाई मूंग की फसल लगाते हैं। लेकिन मूंग की फसल से एक अच्छा उत्पादन यदि आपको चाहिए तो खाद उर्वरक के साथ साथ आपको वैरायटी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जितनी भी फसल है सब में वैरायटी का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आजकल जो वैरायटी नई नई वैरायटी निकाली गई है और जो नई नई वैरायटी निकाली जा रही है वो सब रोग प्रतिरोधक वैरायटी निकाली जा रही है। पुरानी जो वैरायटी है उनमें रोगों का प्रकोप ज़्यादा देखा जाता था। अब ये मूंग की यदि बात करें तो खरीफ में आप कोई सी भी वैरायटी लगा लीजिए, सभी बढ़िया उत्पादन देती है और खरीफ में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन इसके विपरीत यदि आप गर्मी में मूंग की फसल लगा रहे हैं तो वैरायटी पे सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा। आप वैरायटी का मैं क्यों बोल रहा हूँ, जो वैरायटी आप चुन रहे हो, जो वैरायटी आप लगा रहे हो, उसमें आपको ये देखना पड़ेगा क्या उस वैरायटी में गर्मी सहन करने की क्षमता है। वो वैरायटी खरीफ में कितने दिन में पककर तैयार हो रही है और गर्मी में कितने दिन में पककर तैयार हो रही है, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा उसका उत्पादन कितना है, उत्पादन के साथ साथ आपको अवधि भी देखना है। देखिए दोस्तों, ज़्यादा लेट वैरायटी गर्मी में ना लगाएं। एवरेज अवधि की यदि बात की जाए तो 60 से 65 दिन की वैरायटी ही आप लगाएं। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक वैरायटी होना चाहिए, क्योंकि गर्मी में अधिकतर हमारे किसान भाई क्या करते हैं, कोई सी भी वैरायटी लगा देते हैं, फिर उनको उत्पादन नहीं मिलता। मतलब आपको ये भी देखना है, मूंग में ऐसी बहुत सारी वैरायटी है जो स्पेशली खरीफ के लिए बनाई गई है, कुछ वैरायटी ऐसी भी है जो स्पेशली गर्मी के लिए बनाई गई है। सिर्फ आप गर्मी में उनको लगा सकते हो, मतलब गर्मी में जितना उत्पादन आपको देगी उतना उत्पादन खरीफ में नहीं देगी। ऐसा ही सेम खरीफ वाली वैरायटी का है, जितना उत्पादन खरीफ में आपको उन वैरायटी से मिलेगा उतना उत्पादन गर्मी में आपको नहीं मिलेगा। तो ये भी आपको देखना है कि जो वैरायटी हम लगा रहे हैं क्या वो गर्मी के लिए बनाई गई है या नहीं। इसके अलावा क्षेत्र के हिसाब से भी आपको वैरायटी लगाना है। मतलब कुछ वैरायटी क्षेत्र के हिसाब से भी बनाई जाती है, जैसे कुछ वैरायटी है एमपी के लिए बनाई गई है, कुछ वैरायटी महाराष्ट्र के लिए बनाई गई है, कुछ वैरायटी उत्तर प्रदेश के लिए बनाई गई है। तो इस प्रकार आपको क्षेत्र के हिसाब से भी देखना पड़ेगा क्या जो वैरायटी हम लगा रहे हैं वो हमारे क्षेत्र के लिए बनाई गई है या नहीं बनाई गई है। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हम मूंग की टॉप 5 वैरायटी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कुछ वर्षों से हमारे किसान भाइयों को काफ़ी बढ़िया उत्पादन दे रही है। और दोस्तों, यदि आप एक बेहतर उत्पादन चाहते हो, मूंग की फसल लगाने वाले हो गर्मी में, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। इसलिए पांचों वैरायटी के बारे में जानकारी लेके जाएं, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और जो लास्ट वाली जो वैरायटी है वो बहुत खास वैरायटी है, तो उसको मिस बिल्कुल मत करना। एक अच्छा खासा उत्पादन लेना चाहते हो, मुनाफा कमाना चाहते हो, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉप 5 पे जो 5वें नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है वो है IPM 205-7, जिसको विराट के नाम से जाना जाता है। अब ये वैरायटी दोस्तों 2016 में निकाली गई है। दोस्तों इस वैरायटी की सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये काफ़ी अर्ली वैरायटी है, मतलब 52 से 58 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अगर सिंचाई की बात की जाए तो 4 से 5 सिंचाई की इसमें ज़रूरत पड़ती है। और उत्पादन में 1 एकड़ में इसका जो एवरेज उत्पादन निकाला गया है वो लगभग 5 से 6 कुंटल है, मतलब 5 से 6 कुंटल प्रति एकड़ तक ये वैरायटी उत्पादन आपको दे सकती है। इसमें एक और ख़ास बात है दोस्तों, ये कम पानी में भी आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन निकाल के दे सकती है। अब टॉप 5 में जो चौथे नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है वो है MH 421। ये वैरायटी बहुत बारीक दाने वाली वैरायटी है दोस्तों, मतलब सबसे छोटे दाने वाली वैरायटी हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन इसकी अवधि कुछ ज़्यादा है, मतलब 65 से 70 दिन में ये वैरायटी पककर तैयार होती है। और सिंचाई की यदि बात की जाए तो 4 से 5 सिंचाई इसमें ज़रूरत पड़ती है। और उत्पादन की यदि बात की जाए तो 6 से 7 कुंटल प्रति एकड़ तक आप इस वैरायटी से उत्पादन ले सकते हो। सिर्फ इसमें स्पेशल यही है कि ये बहुत छोटे दाने वाली वैरायटी। अब टॉप 5 में जो तीसरे नंबर पर जो वैरायटी हमने रखी है, ये वैरायटी दोस्तों एक प्राइवेट कंपनी की वैरायटी है
जिसका नाम अभिमन्यु रत्ना है और ये वैरायटी 2017 में निकाली गई थी। अगर इस वैरायटी की अवधि की बात की जाए तो ये लगभग 55 से 60 दिन में पककर तैयार हो जाती है। मतलब ये काफ़ी अर्ली वैरायटी है, लगभग 2 महीने में पककर तैयार हो जाती है। और इसकी खास बात की यदि बात की जाए तो इसकी पत्तियाँ काफ़ी बड़ी होती है, काफ़ी चौड़ी होती है। इस वजह से इसमें इल्लियों का प्रकोप बहुत कम देखा जाता है। साथ ही साथ इसमें पीला मोज़ेक का प्रकोप भी आपको नहीं मिलेगा। इसके साथ पाउडरी मिल्ड्यू का भी प्रकोप इस वैरायटी में नहीं है। और इसकी लंबाई काफ़ी बढ़िया हो जाती है दोस्तों, मतलब लंबाई इसमें काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। इस वजह से आप इसकी हार्वेस्टिंग हार्वेस्टर या रीपर से भी करवा सकते हो। मतलब ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी वैरायटी ऐसी है जो हाइट में कम रह जाती है। मजबूरन हमारे किसान भाइयों को मजदूर लगाकर कटवाना पड़ता है, जिसमें खर्च कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो इस वैरायटी में वैसी समस्या बिल्कुल नहीं है, आप इसको हार्वेस्टर से भी कटवा सकते हो। अगर एवरेज उत्पादन की बात की जाए तो 6 से 8 कुंटल प्रति एकड़ तक इस वैरायटी से उत्पादन लिया गया है। और इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हो यदि सही खाद उर्वरक इसमें देते हो, सही समय पे बुवाई करते हो, सही समय पे पानी देते हो, तो आपको ये वैरायटी काफ़ी बढ़िया उत्पादन निकाल कर दे सकती है। अब टॉप 5 पे जो सेकंड नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है वो है IPM 410-3, जिसको सिका के नाम से भी जाना जाता है। ये वैरायटी दोस्तों लगभग 58 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और इसमें भी पीला मोज़ेक और पाउडरी मिल्ड्यू उसमें नहीं लगता है। मतलब ये भी एकदम रोग प्रतिरोधक वैरायटी है। अगर पानी की बात की जाए तो इसमें लगभग 5 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। 5 सिंचाई में ये वैरायटी 6 से 7 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन आपको निकाल कर दे सकती है। अब जो टॉप 5 में फर्स्ट नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है वो है PDM 139, जिसको सम्राट के नाम से जाना जाता है। और अधिकतर किसान भाई इसी वैरायटी को लगाते हैं। मतलब ये हमारे किसान भाइयों की पहली पसंद है सम्राट। और ये आसानी से कहीं पे भी आपको मिल सकती है। मतलब किसी भी शॉप पे आप चले जाओ, PDM 139 के नाम से मिलेगी या फिर सम्राट के नाम से भी मिल सकती है। और ये ब्लॉक में भी इस वैरायटी का बीज मिलता है, ब्लॉक में भी आपको ये वैरायटी मिल सकती है। ब्लॉक से यदि आप लेते हो तो वहाँ पे वैरायटी के साथ साथ आपको बहुत सारी दवाइयाँ फ्री में मिल सकती है। मतलब बहुत सस्ते में दवाई और बीज आपको वहाँ पे मिल सकता है। अगर इस वैरायटी की खास बातों की बात करें तो ये एकदम रोग प्रतिरोधक वैरायटी है। इसमें पीला मोज़ेक आपको देखने को नहीं मिलेगा, पाउडरी मिल्ड्यू भी इस वैरायटी में नहीं लगता है। ये वैरायटी 2001 में निकाली गई थी। अगर अवधि की यदि बात की जाए तो दोस्तों 60 से 65 दिन में ये वैरायटी पककर तैयार हो जाती। 4 से 5 पानी में ये वैरायटी आपको 5 से 8 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन निकाल कर दे सकती है। और सबसे अच्छी बात इस वैरायटी की ये है कि इसमें गर्मी सहन करने की क्षमता अन्य वैरायटी की कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। अब इसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटी है दोस्तों। मूंग की अगर आप वैरायटी देखोगे तो ढेरों लिस्ट मिल जाएगी। जैसे पूसा विशाल है, ये वैरायटी 2000 में निकाली गई थी। अगर इसके उत्पादन की बात की जाए तो 5 से 6 कुंटल प्रति एकड़ तक इसका उत्पादन है। और लगभग 55 से 65 दिन में ये वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। लेकिन इसमें पाउडरी मिल्ड्यू और पीला मोज़ेक सबसे ज़्यादा लगता है, इसलिए ये वैरायटी मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि ये वैरायटी आप लगाओ। बिल्कुल मत लगाइए। जो वैरायटी रोग प्रतिरोधक नहीं है उस वैरायटी का चुनाव बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसमें आपका दवाइयों का खर्च बढ़ जाता है। इसके अलावा स्टार 444 है, ये वैरायटी भी आप लगा सकते हो। ये वैरायटी मीडियम दाने वाली है और उत्पादन में भी काफ़ी बढ़िया है। कम पानी में मतलब 4-5 सिंचाई में काफ़ी बढ़िया उत्पादन निकाल कर आपको दे सकती है स्टार 444। तो ये कुछ वैरायटी है दोस्तों जिनका चुनाव आप गर्मी में कर सकते हो, या फिर गर्मी में आप यदि मूंग की फसल लगा रहे हो तो इन्हीं में से कोई सी वैरायटी देखकर लगाएं जिससे आपको बढ़िया उत्पादन मिले। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा लें ताकि मूंग से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे और तुरंत मिल सके।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय राम जी की।